मर्म न जानकर किए हुए पूजा पाठ को कुछ मतलब नहीं होता है। क्योंकि किसका, अभी आपको शादी करनी है, ठीक है, मतलब वननेस के लिए बात कर रहा हूँ, एक होना है ना, अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो, पति पत्नी अर्धांग बोलते हैं ना। तो आपको सिर्फ वो शादी का प्रपोजल का फोटो दिया या लड़की का वो मूर्ति लाके दिया आपको और बोला यही फोटो के साथ रहो, वो भी कौन है किसका फोटो है पता नहीं, रैंडम कोई, तो मैंने गूगल का या फेसबुक पे प्रोफाइल से किसी भी रैंडम लड़की या लड़के का फोटो आपको दिया और बोला ये तुम्हारा पति या तुम्हारी पत्नी, तो चलेगा क्या? पहले इतना बताओ। नाम पता कुछ भी नहीं, सिर्फ फोटो दिया है, काला का गोरा पता नहीं, जो है वो आपको बिल्कुल पता नहीं, ऐसे वाली फोटो लाके रखा आपके सामने। तो एक रूप आप हो सकते हो क्या? सच्ची बताओ, उससे प्यार शादी हो सकती है क्या? पहले बताओ। और अगर वो फोटो के ही प्यार में कोई तो पड़ गया तो भी वो पागलपन है कि नहीं? पहले इतना बताओ। मैं फोटो के ही प्रेम में पड़ गया और मेरी शादी भी फोटो से ही हो गई, ये सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? अरे तू फोटो समझा, अभी उसका बायोडाटा मांग, बायोडाटा मांगने के बाद समझ ले ये लड़की कौन है, क्या करते हैं, उसके बाद आएगा कि ये रहते कहाँ पे, इसके माँ बाप कौन है, फैमिली मेंबर कौन है, फिर उनको मिलने जाओगे कि नहीं जाओगे? कभी तो मिलने जाओगे, कहाँ रहती है वो प्राप्त होने के बाद उसको आपके घर पे लेके आओगे शादी करके, या वो लड़की होगी तो वहां जाएगी, फिर उसमें से यू विल गेट नेक्स्ट जनरेशन जो है। अब फोटो पे ही अटकोगे तो चलेगा क्या? अभी इसके ऊपर सोचने पे मजबूर किया जाएगा आपको, क्योंकि देनी है मुझे विद्या। तो आपको लगता नहीं है कि हम सब वो फोटो के लेवल पे ही रुके और आपको लग रहा है हमारी शादी हो गई वो फोटो के साथ ही? वापिस किसका फोटो है पता नहीं, क्या फोटो है पता नहीं, बायोडाटा मालूम नहीं, कहाँ रहते वो पता नहीं, और हमारी शादी हो गई। किसको प्रेम करता हूँ मैं? गणपति से प्रेम करता हूँ। किसको प्रेम करता हूँ? लक्ष्मी जी के साथ। हनुमान जी, अरे कौन थे, कहाँ थे, उसका असली स्वरूप क्या है अभी देखा नहीं, पता नहीं, मालूम नहीं कुछ। तो दैट इज प्योर फुलिशनेस। मानो अथवा न मानो, यू शुड नो योर गॉड की ने पहले। मैं जिसको मांग रहा हूं वो क्या है वो तो समझना चाहिए। अच्छा, जिसको प्राप्त हो गया है वो तो सारे संत सन्यासी थे, क्या उन्होंने इसी की पूजा सिर्फ की थी क्या? कि ये प्रतीक थे, उन्हें पता चल गए थे? जाके उनको पूछ लेना। ये कौन बताएगा आपको? कोई जीवित गुरु ही बताएगा, क्योंकि समाधिस्थ तो चले गए, तो उनके चरित्र में भी देख लेना। तो बेसिकली वो स्टेट पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनको एक्चुअली मूर्ति पूजन की जरूरत ही नहीं रहती है, वो तो पहली स्टेप होती है। तो आपको दिखेगा कि कोई रामकृष्ण परमहंस काली की पूजा क्यों कर रहे थे, फिर आपको दिखेगा कि इधर कोई हमारे तुकाराम या नामदेव सब पांडुरंग पांडुरंग ये सब क्यों करते थे। तो हमने कब मना किया कि साकार की मत करो, और वो मतलब जान के करते थे, ये मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको भी पता होना चाहिए। तो मैंने कहा बोला कि गर्लफ्रेंड के फोटो मत देखो, शादी अगर करने वाले रेफरल सब पता है तब उसका कुछ मतलब है कि नहीं फोटो देखने के लिए। रैंडम गूगल का सर्च करो, एनी गर्ल्स नेम एंड ढूंढो, इज दैट रियल लव, इज देयर एनी स्कोप ऑफ लव? हो सकता है तो मैक्सिमम इनफैचुएशन हो सकता है, एक आकर्षण बस, प्रेम नहीं होगा, मिलन तो बिल्कुल नहीं होगा। यहां तक सब के सब, इफ यू आर विथ मी टाइप यस और यस, टाइप यस और यस, इज नो क्वेश्चन ऑफ नो, क्योंकि मुझे पता है ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जिसने वो फाइनल स्वरूप देखा होगा वो ही वर्णन कर पाएगा कि नहीं। आप ढूंढने जाओगे तो आपको मिलने वाला है क्या? कि जो आपने देखा ही नहीं तो उसका वर्णन कैसा करोगे आप? हाँ, तो जिसने किसी दूसरे लड़की को देखा है, आपके लिए सूटेबल लड़की या लड़का रिश्ता, तो वो डिस्क्राइब करेगा ना कि लड़का ऊंचा है, 6 फुट का है, वो नौकरी करता है, मेरे पहचान का है, मैंने देखा है उसको। तो किसी संत के पास, गुरु के पास जाके पहले वो विद्या समझनी पड़ेगी ना, कि आप कैसे पूजा करते हो, पहले मुझे बताओ आप कैसे करते हो। मतलब ये विधिवत कुछ तो दीक्षा लेनी होगी, तभी उसका कुछ मतलब होता है। वो रिजेक्ट नहीं कर रहे साकार या मूर्ति पूजन, वो बोल रहे फोटो के बाद ओरिजिनल के पास भी जाओ। ओके, तो यहां तक अभी ठीक ठीक है।
फिर अभी उन्होंने जो वर्णन डाला है उसका पहले बोल दिया है, साधका नाम हितार्थम ब्रह्मणि रूप कल्पते। क्या बोल दिया? साधका नाम हितार्थम, साधकों, साधक मतलब क्या? जिसको जीवन साधना है अभी तक, वो उस मार्ग पे, उसको साधु का मतलब अच्छा, साधु का मतलब गुड पर्सन, बस इतना ही है। तो आप बोलेगे इतना ही डेफिनेशन, तो इसका मतलब बाकी लोग गुड नहीं होंगे ना? गुड मतलब इन ऑल एस्पेक्ट गुड, कुछ भी चीज उसका रॉन्ग नहीं है, एवरीथिंग इज गुड, उसको साधु बोलते हैं। तो साध, उसने अपना जीवन साध लिया है, तो साधक मतलब जो अभी तक वो शुद्ध कर रहा है अभी तक, साधक। ठीक है, तो साधना उसको दी जाएगी, वो साधक को। तो वो साधना उसको किसी गुरु से, जो डेस्टिनेशन तक पहुंचा होगा, उससे लेनी होगी कि नहीं? हाँ, तो ये सब साधका नाम हितार्थम। साधक डायरेक्ट आ नहीं सकते, तो उसको कुछ तो मैप देना पड़ेगा कि नहीं? आपको मैप दिया, गूगल मैप, गूगल मैप दे दिया। गूगल मैप में आपको बोला मुंबई से काशी जाना है, तो मैप में मुंबई से काशी आप गए, मतलब पहुंचे क्या काशी में? हाँ, मैं तो पहुंच गया, देखो यहाँ उंगली भी रख गया, मेरा एक उंगली तो काशी में पहुंच भी गया। ये बोलना कुछ ग्रेट है कि पागलपन है? हाँ, लेकिन वो मैप के जरिए मैं सच्ची सच्ची में काशी पहुंच सकता हूं कि नहीं? कहाँ टर्न लेना है, कहाँ नहीं लेना है? तो मैप यूजलेस है क्या? नहीं, मैप इज यूजफुल, बट सिर्फ मैप यूजफुल है क्या, ये पहले बताओ। ओनली मैप इज ऑल्सो यूजलेस, बट विदाउट मैप ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट। अगर मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो मैप ही नहीं है, तो मैं किधर साउथ बीच जा सकता हूं कि नहीं? या ढूंढते ढूंढते एक स्थान चाहिए तो लाखों जन्म जाएंगे तो मैं पहुंचूंगा कि नहीं, कुछ गारंटी नहीं। आप आंख बंद कर लेना, बिल्डिंग के नीचे जाना, गोल गोल आपको घुमाने को बोल देना किसी को, और बोलना अभी इतनी पट्टी बांध दी है गांधारी की तरह, अभी जाके दिखाओ आपके स्टेशन तक। आप जाओगे? पहुंच सकोगे? आंखों पे पट्टी लगा दी है और जाओ, कभी तो पहुंच सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नहीं, वन इन वन सो एंड सो बिलियंस, कभी तो पहुंच सकते हैं कि नहीं? एक कोइंसिडेंटली वो स्थान छोड़ के बाकी के इनफाइनाइट स्थान है। मैप के साथ आंख खुली रख के तब जा सकते हो, तो अंधश्रद्धा नहीं चलेगी। एंड ये मूर्ति जो होगी वो आपकी मैप होगी, एंड कोई तो गाइड भी होना चाहिए जो फर्स्ट टाइम बताएगा, क्योंकि मैप में खड्डा कितना है वो दिखाई देता है क्या? मैप में मुंबई से काशी के रास्ते में कहाँ कहाँ खड्डा है? चलो, मैप बनाया होगा कभी, जो कभी जाके आ चुका होगा, उसने आसमान से हेलीकॉप्टर से सब देखा होगा, उन्होंने सैटेलाइट से कुछ प्लॉटिंग किया होगा। ठीक है, आज वहां रास्ते पे ब्रिज गिरा हो सकता है कि नहीं? अभी हमें नया रास्ता डिटोर लेके जाना पड़ सकता है कि नहीं? तो आज का जीवित गुरु मतलब आज का ड्राइवर के साथ एक बार तो पहुंचना चाहिए। फर्स्ट टाइम आपके हाथ में मैप, ड्राइवर को जरूरत नहीं, उसको मैप पता है। विथ ड्राइवर क्यों? तो उसको पता है कहाँ पे रास्ता कैसा होगा, आपको एक बार वो दिखाएगा कौन सा सिग्नल आज चल रहा है, नहीं चल रहा है। भले उसने चला के दिखाया तो भी अगले ट्रिप के टाइम वापस नया सिग्नल, नया खड्डा का तकलीफ आ सकता है। तो एवरी टाइम टिल द टाइम यू बिकम ए परफेक्ट ड्राइवर, आपको एक ड्राइवर और एक मैप की जरूरत होगी। तो मैप इज नथिंग बट योर स्क्रिप्चर्स, आपके पुराण ग्रंथ उपनिषद सब, और एक ड्राइवर आपका गुरु होता है। ये दो जन मिलके आपको एक बार वहां पहुंचाते हैं, उसके बाद बोलते हैं आप कितने बार प्रवास करना है करो, समाधि अवस्था में जाओ, यहाँ रहो, पूजा करो, फिर आप सही तरीके से नमन करो, चमत्कार अपने आप होंगे। मेरा पहला स्टेटमेंट था मालूम है, चमत्कार को नमस्कार करना बंद करो, नमस्कार ठीक से करना चालू करो, आपका चमत्कार अपने घर पे अपने आप होना चालू होंगे। तो दिस इज न्यू स्टेटमेंट आई एम ट्राइंग टू टेल। चमत्कार को नमस्कार नहीं, नमस्कार ठीक से करो, चमत्कार अपने आप होंगे। तो साधका नाम हितार्थम ब्रह्मणे रूप कल्पते। तो ब्रह्मा ने, ब्रह्मा रिप्रेजेंट्स क्रिएटर, तो कौन क्रिएटर? ये स्टेट पे जो पहुंच चुके हैं वो, मतलब ये कोई
गुरु संत जो महान जो थे अवतार थे वो, उन्होंने क्या किया, आपको वो स्टेट दिखती नहीं है ना, तो आपको यहाँ से काशी दिखता नहीं है, यहाँ से लंदन दिखता नहीं है, तो आपको एक मैप बना के दे रहे हैं, इसीलिए वो रूप कल्पते। तो ये सब काल्पनिक है, ये असली नहीं है। गणपति मतलब असली नहीं, पर गणपति का जो मीनिंग है वो असली है कहीं पे, तो निराकार सब में वो व्याप्त, वो सच्ची है। तो असली काशी, असली चेन्नई, असली दिल्ली, असली हरिद्वार, वो सब है लंदन, लेकिन मैप पे भी दिखाया हुआ है वो। मैप इज नॉट फाइनल, मैप के जरिए ड्राइवर के साथ आपको जाना है, तब कुछ बात होगी, ठीक है।